नाज़रीन, मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त जहां भी होंगे बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, आज इतवार के रोज़ बहुत बड़ी 2 से 3 खबरें हैं। एक बहुत बड़े नाम से मुतल्लिक है और आपको बताऊंगा कि क्या मोहम्मद रिजवान ओडीआई टीम के अब कप्तान बरकरार रहेंगे या नहीं रहेंगे। उनको ओडीआई से भी क्या फ़ारग किया जा रहा है, उनकी कप्तानी से फ़ारग किया जा रहा है। दूसरी खबर है एशिया कप के स्क्वाड के हवाले से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने क्या फैसला किया है, मुकम्मल डिटेल आपके सामने रखूंगा। और बाबर आजम और साथ में उमर अकमल का नाम आ रहा है। एशिया कप में स्क्वाड में तब्दीली, कौन शामिल हो रहा है, किसको ड्रॉप किया जा रहा है, कब ये सारा कुछ होने जा रहा है, और रिजवान से मुतल्लिक डिटेल खबर आपके सामने रखूंगा और आप सब ने ये आखिर तक वीडियो देखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं कि आपके ख्याल में अगर मैं कहूं कि उमर अकमल को टीम में वापस लेना चाहिए पाकिस्तान की T20 टीम में, तो आपकी क्या राय है? आप लोगों ने भरपूर इस सवाल का जवाब देना है कि उमर अकमल को कम बैक करवाना चाहिए, वापस आना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। आपने पार्टिसिपेट करना है कमेंट्स में। और जो नए दोस्त हमारे साथ आए हैं पहली बार चैनल पर, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका चैनल है, आपका प्लेटफॉर्म है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको वेलकम करते हैं। आप देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने मुकम्मल डिटेल रखता हूं आज की। कल चेयरमैन पीसीबी ने मोहसिन नकवी साहब ने एक गुफ्तगू की मीडिया से, और उस गुफ्तगू के दौरान उनसे बहुत सारे सवालात हुए। एक भारत के हवाले से भी उन्होंने कुछ बात की है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ थी वो उनसे ये पूछा गया कि क्या एशिया कप स्क्वाड में तब्दीली होने जा रही है, क्या बाबर आजम वापस आ रहे हैं, क्या मोहम्मद रिजवान T20 के कैप्टन होंगे, या मोहम्मद रिजवान ओडी टीम के कैप्टन चेंज हो रहे हैं, उन्हीं को रखा जा रहा है। ये इस नौयत के जब उनसे सवालात हुए तो उनकी जानिब से क्या जवाब दिया गया है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है उसने क्या फैसला कर रखा है। ये दो चीजें हैं। नंबर एक तो यह है कि नाज़रीन, बाबर आजम को सबसे पहले एशिया कप में T20 स्क्वाड को सामने रखते हुए उनको बुलाया गया है एनसीए में, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में उनको बुलाया गया। वहां पर वो पावर हिटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुसलसल वहां पर तेज खेलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन वहां पर मोहम्मद रिजवान को नहीं बुलाया गया। तो ये बात आप क्लियर रखें। मेरे साथ पिछले दिनों एक स्पोर्ट्स एनालिस्ट मेरे शो में मौजूद थे, तो जब मैंने उनसे कहा कि इनको ए कैटेगरी से निकालकर बी में डाल दिया गया है, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए बड़ी डिफरेंट बात थी। उन्होंने कहा कि आप देखेंगे कि हो सकता है ये बी और सी से भी हो जाएं, फारग हो जाएं। यानी कि वो कह रहे थे मोहम्मद रिजवान से मुतल्लिक स्पेशली कि आने वाले दिनों में इनके लिए पाकिस्तान टीम में आपको बहुत सारी तब्दीलियां नजर आएंगी। तो मोहम्मद रिजवान से मुतल्लिक तो ये चीज़ थी, और बाबर आजम को बुलाया गया है, ट्रेनिंग करवाई जा रही है। अब जो एशिया कप में स्क्वाड का सवाल हुआ ना चेयरमैन पीसीबी से, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो सुनिएगा, फिर मैं उमर अकमल से मुतल्लिक आपको बताऊंगा। उन्होंने कहा जी, जो सिलेक्शन कमेटी फैसला कर रही है, मुझे नहीं पता वो क्या तब्दीलियां कर रही है क्या नहीं कर रही है, लेकिन आपको पता है यही चेयरमैन पीसीबी साहब खुद बाबर और रिजवान को जब ड्रॉप हुए तो उनसे मुलाकात भी करते हैं, उनको बुलाकर स्पेशल मुलाकात होती है, उसकी बाकायदा तौर पर तस्वीरें जारी होती हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि जी मुझे नहीं पता कि सिलेक्शन कमेटी क्या कर रही है, वो जो फैसले कर रही है वही कर रही है। यानी कि इसलिए वो इस चीज़ को इस तरह से ऑन नहीं कर रहे। वैसे तो सिलेक्शन कमेटी का ही मैंडेट है और उसको ही करना चाहिए, लेकिन फिर भी चेयरमैन पीसीबी की राय तो होती है ना कोई, वो बताते तो है ना कि यार इसको रख लें और इसको ड्रॉप कर लें। अब बाबर आजम से मुतालिक मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि स्पॉन्सरशिप के मामलात हैं और पीआर कंपनियां बड़ी एक्टिव हुई पड़ी हैं उनको वापस लाने के हवाले से, और इस तरह का एक माहौल बनाया जा रहा है। और बाबर आजम को वापस लाने के लिए ट्राई सीरीज जो अभी होने जा रही है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और यूएई के दरमियान, ये बड़ी मैटर करती है। अगर बाबर आजम वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में अच्छा परफॉर्म करते और पाकिस्तान ओडी सीरीज जीत जाता, तो मैं आपको बता रहा हूं कि बाबर आजम ने पाकिस्तान के एशिया कप के स्क्वाड में होना था। लेकिन अब थोड़ा सा उनका ये इंतजार लंबा हो गया है, बाबर आजम के फैंस का ये इंतजार थोड़ा सा लंबा हो गया है। अब इनको इंतजार करना पड़ेगा साउथ अफ्रीकी सीरीज के लिए। साउथ अफ्रीकी सीरीज में जो अभी शुरू हो रही है, उसमें अगर पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स अच्छा ना परफॉर्म कर पाए तो बाबर आजम वापस आ जाएंगे, और वो इस वक्त वहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये हो गया। और मोहम्मद रिजवान की कप्तानी से मुतल्लिक और उमर अकमल से मुतल्लिक अब आप आइए। यानी कि बाबर का मशरूत है अभी तक, जो हमारी तलात हैं कि चेंजेस जो होंगी वो है ट्राई सीरीज को देखते हुए। और बाबर आजम से रिजवान से मुतल्लिक भी मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले उमर अकमल से मुतल्लिक आपको बता दूं, उमर अकमल को भी नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बुलाया जा रहा है। वो बड़े लंबे अरसे के बाद उनको वहां पर देखने को मिल रहे हैं और आकर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं भरपूर, और बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है, बताने वाले हमें ये बता रहे हैं
कि उमर अकमल को एक चांस दिया जाएगा। पाकिस्तान टीम में उमर अकमल को T20 में एक चांस देने के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये सोच रहा है। T20 क्रिकेट 20 ओवर की क्रिकेट है, तो वो ये सोच रहे हैं कि उमर अकमल आज भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए T20 फॉर्मेट के लिए अभी 2-3 साल और खेल सकता है और अच्छा खेल सकता है। T20 वर्ल्ड कप जो 2026 का है उस वक्त तक का जो प्लान कर रहे हैं उसमें उमर अकमल भी कहीं ना कहीं अब वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसलिए उनको बुला लिया गया है। अब उमर अकमल का ये मसला था कि उमर अकमल बहुत अच्छे बैट्समैन थे, लेकिन मसला क्या था, ये तो उनकी खूबी थी खैर, लेकिन उनका मसला ये था कि वो इधर उधर उलझ गए। लेकिन ये बाकी प्लेयर्स भी ऐसे ही उलझे रहते हैं, बाकी भी किसी ने कोई बड़ी, लेकिन इनके साथ बदकिस्मती ये हुई कि इनका बाबर आजम के साथ भी एक जो फैमिली इनके मामलात थे, थोड़ा सा पर्सनैलिटी क्लैश हो गया, थोड़ा सा फैमिली के एक दूसरे को जैसे होता है हमारे मुआशरे में, वो चीज़ चल रही थी। तो जब से फिर बाबर आजम ने कमान संभाल लिया उन्होंने तो फिर दोनों भाइयों को करीब नहीं लगने दिया, कामरान अकमल और उमर अकमल को। हालांकि उमर अकमल T20 के बेहतरीन प्लेयर थे, ODI के भी बेहतरीन प्लेयर थे, लेकिन उनकी कुछ अपनी गलतियां हैं, लेकिन जहां उनकी गलतियां हैं वहां पर उनको सज़ा उससे ज़्यादा दी गई है मेरे ख्याल में। लेकिन अब अगर उमर अकमल वापस आते हैं तो वो कुछ अरसा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खेल सकते हैं, तो अच्छी बात है, आपको एक चांस ज़रूर देना चाहिए। अब आइए जनाब मोहम्मद रिजवान पर। मोहम्मद रिजवान भी अब होने ये जा रहा है कि कोच जो है आपके माइक हैसन साहब, वो सोच रहे हैं कि ODI का कप्तान भी वही हो जो T20 का कप्तान है, यानी कि सलमान अली आगा। हमारी इतलात के मुताबिक आने वाले दिनों में सलमान अली आगा को ही T20 टीम का कैप्टन तो वो हैं, ODI टीम का कैप्टन भी उन्हीं को बनाया जाएगा। ODI टीम के कैप्टन भी जो हैं वो सलमान अली आगा होंगे और मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से फारिग कर दिया जाएगा, जो ODI की कप्तानी है, और आहिस्ता आहिस्ता उनको फिर टीम से भी समझें कि वो गए, इस तरह की सूरत हाल बन रही है। लेकिन बाबर आजम के साथ ये सूरत हाल नहीं है। बाबर आजम पाकिस्तान टीम के अंदर मौजूद रहेंगे ODI में। बाबर आजम पाकिस्तान की T20 टीम में वापसी के हवाले से मैंने पूरी डिटेल आपके सामने रख दी है, लेकिन रिजवान के लिए अच्छी खबरें नहीं हैं। अब तो वो कैरिबियन लीग खेलने चले गए थे। लेकिन एक और ख़बर जो आखिर में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है दोस्तों कि चेयरमैन PCB ने भारत के हवाले से जो सवाल हुआ ना, बड़ा दो टोक जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि अब भारत ये भूल जाए, यानी कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ये भूल जाए कि जैसे माजी में होता था वैसा होगा, यानी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी मनवा ली जाती थी, ऐसे चीज़ें शो की जाती थी कि जी अपने नाज नखरे दिखाए जाते थे और कहा जाता था कि जी ऐसे हो, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता था चलें ठीक है आखिर में। अब ऐसा नहीं होगा, उन्होंने कहा बराबरी की सतह पर होगा, जैसा करोगे यानी कि वैसा भरोगे, जो आप करोगे सो हम भी वैसा ही करेंगे। अब ये नहीं हो सकता कि आप कुछ और करें और हमसे तवक्को करें नहीं ये तो बड़े अच्छे बच्चे बन के रहें, हम अच्छे बच्चे बन के अब नहीं रहेंगे। तो ये अच्छी बात है, ताली दोनों हाथों से बजती है और दोनों हाथों से ही बजनी चाहिए, ये तो हम बड़ी अरसे से कह रहे थे, तो बहुत अच्छा हुआ अगर ऐसा हो रहा है। आखिर में दोस्तों आपके सामने मैंने 2-3 खबरें रखी हैं उमर अकमल की वापसी से मुतलिक, मोहम्मद रिजवान की कप्तानी से मुतलिक, बाबर आजम से मुतलिक। उनके फैंस को कहा है कि थोड़ा सा सफ़र लंबा हो रहा है और ये जो ट्राई सीरीज़ है यहाँ तक आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, लेकिन आखिर में आप सबका शुक्रिया। आप जहाँ जहाँ से वीडियोस देखते हैं अपने शहरों के नाम लिखा करें। हमारे बहुत सारे दोस्त पाकिस्तान के तमाम शहरों से देखते हैं, आपका दिल से शुक्रिया, अपने शहरों के नाम लिखें। पाकिस्तान से बाहर से भारत से हमारे बहुत सारे दोस्त देखते हैं, आपका शुक्रिया। फिर कश्मीर की खूबसूरत वादियाँ, वहाँ से हमारे बहुत बड़ी तादाद में हमारे दोस्त देखते हैं, आपका शुक्रिया। इसी तरह से हमारे परदेसी भाई दीगर ममालिक में मौजूद हैं, यूरोप में, अरब ममालिक में, फिर अमेरिका में, कनाडा में, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने शहरों के नाम लिखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।